10 मुहर्रम वाले दिन रोजा नहीं रखते, बल्कि चूरियां बना के कब्रिस्तान ले जाते हैं। हालांकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना आए, आपने आके पूछा, अभी ये यहूदियों ने रोजा रखा होगा, क्या वजह है? पूछताछ की, पता चला कि यहूदियों ने रोजा इसलिए रखा हुआ है, हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह ताला ने वो फिरौन से निजात दिलवाई थी। वो 10 मुहर्रम का दिन था। वो अल्लाह तबारक व ताला का शुक्रिया अदा करने के लिए हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम 10 मुहर्रम को रोजा रखते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हजरत मूसा हमारे भाई थे। हजरत मूसा की तबलीग और मेरी तबलीग सेम है। वो भी नबी थे, मैं भी नबी हूं, मैं भी नबी। वो हमारे भाई थे। हमारा ज्यादा हक बनता है कि हम 10 मुहर्रम का अल्लाह का शुक्रिया अदा करने के लिए रोजा रखें। और आपने ऐलान फरमा दिया, है मुसलमानों, हम आज के बाद 10 मुहर्रम का रोजा रखेंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 10 मुहर्रम को मुकम्मल नबूवत के 23 सालों में 10 मुहर्रम को आप कब्रिस्तान नहीं गए कोई खाने वगैरह बना के, चूरियां बना के, मुरब्बे बना के, वो दालें वगैरह लेके, पानी के मटके सहाबा से भरवा के आप नहीं गए कब्रिस्तान। ये एहतमाम अल्लाह के रसूल ने नहीं किया, सहाबा इकराम को तालीम नहीं दी है। आपने मुकम्मल 23 सालों में कब्रों को लिपाई का जो एहतमाम है हजूर ने नहीं किया। आपने अपनी माँ की कब्र की लिपाई नहीं की, आपने अपने बाप की कब्र की लिपाई नहीं की, आपने अपनी बेटी उम्मे कलसूम की कब्र की लिपाई नहीं की, आप अपनी प्यारी बीवी खतीजतुल कुबरा की कब्र की लिपाई नहीं की। 10 मुहर्रम को आप इनकी कब्रों पे नहीं गए, आप इनकी कब्रों पे कोई चीज नहीं डाली, ना कोई छड़ी, ना कोई दाल, ना कोई पानी, ना कोई चूरी, कुछ। नबी कौन है? तो उन्होंने तो नहीं किया, फिर ये कहां से आया? नबी तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। आप जो फरमाएंगे, आप जो करेंगे, वो दीन बनेगा, वही शरीयत बनेगी। आपने तो ना फरमाया है ना किया है, बल्कि आपने जो फरमाया है और जो किया है वो ये है, हाय सहाबा, आज के बाद हम 10 मुहर्रम का क्या करेंगे, और रख के दिखाया। लेकिन आप देख लेना 10 मुहर्रम को लोग कितने साथी ऐसे होंगे जो रोजा रखेंगे, और अक्सरियत मुसलमानों की, कलमा पढ़ने वालों की, हजूर का कलमा पढ़ने वालों की अक्सरियत वो कब्रिस्तान जाएगी। वो लकीर के फकीर इकट्ठे हो गए हैं सारे, और बाबा जी ऐसा करता था, दादा ऐसे करता था, परदादा ऐसे करता था, हमारे यहाँ ऐसे करते हैं, और तुम्हारे यहाँ जो जो करते हैं वो दीन बन जाएगा। तेरी माँ जो करेगी वो शरीयत होगी, तेरा बाप जो कर देगा उसको दीन कहेंगे। मुसलमान है यार ये हाल। आपसे यहूदी डरेंगे, आज के मुसलमानों से डरेगा। ये मुसलमान जिनका कोई अमल भी अपने नबी से नहीं मिलता, कोई चीज भी अपने नबी के साथ मैच नहीं करती। अच्छा, फिर वहां जाएंगे और वो दरख्त काट काट के ले जाएंगे, छड़ियां और आम के दरख्त हो, पता नहीं क्या कुछ, वो फिर कब्र के ऊपर डाल देंगे। मेरी अकीदा क्या है? अकीदा ये है, ये जो दरख्त नहीं होता ये तस्बीह करता है, इनकी तस्बीह करने से फिर अजाब में तफरीब हो जाएगी। भाई कैसे? अल्लाह के रसूल ने ऐसे किया था। अच्छा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब्रिस्तान से गुजरे, सहाबा साथ हैं, आप 2 कब्रों के पास जाके रुक गए, हालांकि बहुत बड़ा कब्रिस्तान था और भी बहुत कब्रें थी। 2 कब्रों के पास जाके ठहर गए। सहाबी से कहा, जाओ सहाबी वो छड़ी तोड़ के ले आओ। वो छड़ी तोड़ के ले आया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस छड़ी के 2 टुकड़े किए, गाड़ दिया, रखा नहीं है, गाड़ दिया। एक छड़ी का टुकड़ा इस कब्र में गाड़ दिया और दूसरी छड़ी का टुकड़ा उस कब्र में गाड़ दिया, और फरमाया लअल्लाह अन युखफ्फिफ अन्हुमा हत्ता ययबसा। और मुझे अल्लाह ताला से उम्मीद है, आपने दुआ फरमाई, मुझे अल्लाह ताला से उम्मीद है जब तक ये दोनों छड़ियां खुश्क नहीं होंगी, मुझे अल्लाह से उम्मीद है कि अल्लाह तबारक व तआला इनके अजाब में तखफीफ कर देगा।
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया गया, है महबूब, वही के जरिए से इस कब्र वाले को भी अजाब हो रहा है, इस कब्र वाले को भी अजाब हो रहा है। इसमें से एक वो है जो चुगलखोर है, एक वो है जो चुगलियां लगाता है, इसके बाद उसको, उसके बाद उसको, उसके साथ लड़ा दिया, उसको उसके साथ लड़ा दिया। और जैसे आजकल हम कर रहे हैं मुसलमान, हमें और काम तो कोई है नहीं, और कोई धंधा तो है नहीं, सारा दिन फ्री होते हैं, वेले होते हैं, फिर यही काम करते हैं हम, उसको उसके साथ, उसको उसके साथ, उसको उसके साथ। ये किसी के अंदर अकल नहीं है। अगर इस मेरे भाई ने उस भाई के खिलाफ कोई बात कर ही दी है, कोई अच्छी बात तो कभी की होगी कि नहीं की होगी, तुम उससे नकल करके अच्छी बात नकल करो, बुरी बात इसको मत बताओ। ये इस्लाम है, ये मुसलमानी तरीका है। लेकिन ये क्या करेगा, नेगेटिव बात जो है वहां से लेके वो इसको बताएगा, और जो कुछ उसने इसके बारे में अच्छे जुमले कहे हैं उनमें से एक जुमला भी नहीं किया। ये वो चुगलखोर है जिसकी वजह से इसको अदाब हो रहा है। फरमाया दूसरा वो है जो पेशाब करता था छोटा, लेकिन वो ऐसे सख्त जगह पर बैठ जाता था, उसके पेशाब के जो छींटे थे उसके कपड़ों पे, उसके जिस्म पे लग जाते थे, जिसकी वजह से उसको कब्र में अजाब हो रहा। हुजूर ने कहा लोग इसको अहमियत नहीं देते, लेकिन इस गुनाह की वजह से उसको कब्र में अजाब हो रहा है। हुजूर ने दुआ फरमाई है, आय अल्लाह, अब क्योंकि कब्र पे आ गए हैं, पता चल गया है, उम्मती हैं, अजाब हो रहा है, वह हुजूर ने दुआ की है, मेरे नबी की दुआ की वजह से उनके अजाब में तखफीफ हुई है। और आपने फिर अपनी दुआ की हद बंदी कर दी है, वो छड़ी मंगा के दोनों कब्रों पे लगा के, कि जब तक ये खुश्क नहीं होंगी तब तक मेरी ये दुआ है, इनके अजाब में तखफीफ कर दी। अगर सिर्फ छड़ी गाड़ने से और छड़ी रखने से अगर प्यारों के अजाब में तखफीफ हो जाती, अबू बकर सिद्दीक ना करते, हजरत उमर फारूक ना करते, खुद हजरत हुसैन ना करते, हजरत हसन ना करते, हजरत फातिमा ज़हरा वो ना करती, क्या हजरत अली ना करते? किसी सहाबी ने ऐसा नहीं किया, ना ही मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह तालीम दी है। क्या ऐसा सहाबा देखा तुमने? तुम्हारे सामने मैंने छड़ी मंगाई है, एक मैंने इस पे गाड़ी है और एक इस पे गाड़ी, देख लो, अब आइंदा ऐसे किया करो। मुमकिन है तुम्हारे किसी प्यारे को अजाब हो रहा हो, चले इस तरह छड़ियां गाड़ने से, दरख्त डालने से फिर क्या हो जाएगा, अजाब में तखफीफ हो जाएगी, अजाब नहीं होगा। इसको अजाब नहीं होगा जिसने पूरी जिंदगी लोगों को रुलाया है, लोगों के जमीनें खा गया है, लोगों के जदादे खा गया है। अब क्या है, वो जो लोगों की जमीनों पे इसने कब्जा किया है, अब उस जमीन में से एक दरख्त काट के इसकी कब्र के ऊपर रख दो तो अजाब खत्म हो जाए। बड़ी बात, शॉर्टकट, पूरे एक मुरब्बा खा गया है और उस मुरब्बे में से एक दरख्त निकलवा के कब्र में रख दो, खत्म, पिछले सारे गुनाह खत्म, अजाब ही नहीं होगा तो बात ही खत्म हो जाएगी। और मेरे भाइयों, ऐसे चक्कर दिया हुआ है मौलवियों ने। आप बाद में जाते हो कब्रिस्तान, लेकिन मौलवी नहा धो के, कपड़े अच्छे पहन के, खुशबू तेल लगा के, वो पहले परजमान बैठा होता जी, ऐसे मिनटू सेकंडू खत्म पड़ता है, 500 इधर से, 400 उधर से, 300 उधर से, टाइम ही नहीं होता उसके बाद, टाइम ही नहीं। उसका माशाल्लाह वो जो 10 मुहर्रम वाला दिन है उसका बेहतरीन, उसका वो लगता है जैसे वो मिलादियों का मिलाद वाला महीना लगता है। इस बेचारे का वो 10 मुहर्रम वाला दिन जो है ना, वो सुथरी इसकी कमाई होती है, वो अपनी कमाई करता है। और जो नादान मुसलमान है ये समझते हैं कि मेरी माँ बख्शी गई है, मेरे बाप का काम हो गया 50 रुपए के साथ, 400 के साथ, 300 के साथ मेरे अब्बा जी का काम हो गया। और मेरे भाइयों, अपने आप को इन रसूमात से, बिदअत से निकालिए। जो खालिद शरीयत है, खालिद दीन है, उसको पढ़िए, उसको समझिए, उसको सीखिए, उसी के मुताबिक अमल करने की कोशिश कीजिए। इन मौलवियों के चक्करों से बच जाओ, काफी सालों से कह रहा हूँ, वरना ये तुम्हें कहीं का नहीं रखेंगे। ना तुम्हारा माल महफूज रहेगा और ना ही तुम्हारी इज्जत महफूज रहेगी। 10 मुहर्रम को रोजा है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शाह फरमाया, आइंदा अगर मेरी जिंदगी रही तो हुजूर ने कहा है मैं 9 का भी रखूंगा, और आपने कहा 7, 9 का, 10 का तो आप रखते थे, क्यों? यहूदियों की मुखालफत करनी है। यहूदी 10 मुहर्रम का रोजा रखते हैं, आपने शाह फरमाया मैं 9 का भी रखूंगा। अब अगर किसी मुसलमान ने
10 محرم کا روزہ رکھنا ہے تو اس کے لیے یہ ہے پہلے 9 کا رکھے پھر 10 کا رکھے، یا پھر اگر 9 کا نہیں رکھ سکا تو 10 اور 11 کر لے، 10 اور 11 کر لے، تاکہ یہودیوں کی کیا ہو جائے، مخالفت ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ رب العزت عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، آمین ثم